अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की एक और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन को कि सी प्लस प्लस में फ़ंक्शन क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स है और किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चूँकि टॉपिक हमारे पास काफ़ी लेंथी है, इसलिए इसको मैंने एक सिंगल वीडियो की बजाय छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके डिफरेंट वीडियो की फॉर्म में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है। तो फंक्शन से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो चले आज स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन को कि व्हाट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज़ पीस ऑफ कोड यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी ये हमारे पास पीस ऑफ कोड होता है, पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि एक ख़ास काम परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किस तरह, सपोज़ कर ले ये मेरे पास सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम है इस तरह। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये कोई ख़ास काम परफॉर्म कर रहा है और साथ साथ ये वाला जो पोर्शन है ये कोई दूसरा ख़ास काम परफॉर्म कर रहा है। तो प्रोग्राम का एक मखसूस हिस्सा जो कि ख़ास टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं फंक्शन। इसको हम कमिंग वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये भी ज़रा पॉइंट नोट कर ले कि हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा फंक्शन पॉसिबल है। यानी एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर आप जितनी चाहे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ ये पॉइंट भी नोट कर ले कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक ऐसा फंक्शन भी है जिसको आपने हर हाल में लिखना है, और वो फंक्शन हमारे पास है मेन फंक्शन। साथ साथ ये पॉइंट भी नोट कर ले कि हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मेन फंक्शन से पहले भी फंक्शन पॉसिबल है, मेन के अंदर भी फंक्शन पॉसिबल है, और साथ साथ मेन के बाद भी हमारे पास फंक्शन पॉसिबल है। क्या कहा मैंने कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हमारे पास मेन फंक्शन से पहले भी फंक्शन पॉसिबल है, मेन फंक्शन के बाद भी फंक्शन पॉसिबल है, और मेन के अंदर भी। अब कौन से वाले मेन के अंदर पॉसिबल है और कौन से पहले और बाद में, इसको हम कमिंग वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे कहने का मकसद ये था कि अगर हमारे पास एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन हो तो कंपाइलर स्टार्ट कहाँ से लेगा। तो याद रखें कि कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट लेगा। इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं मेन फंक्शन। यानी अगर हमारे पास किसी प्लस प्लस प्रोग्राम में मेन फंक्शन ना हो और इसमें और बहुत सारे फंक्शन हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। यानी मेन फंक्शन हर एक प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा है, और कंपाइलेशन का प्रोसेस या जिसको हम एग्जीक्यूशन का प्रोसेस कहते हैं हमेशा मेन से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद ये पॉइंट भी नोट कर ले कि हमारे पास सी प्लस प्लस में टू टाइप्स के फंक्शन पॉसिबल है। एक को हम कहते हैं बिल्ट इन और दूसरे को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन और साथ साथ यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शन है कि जो कि ऑलरेडी किसी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पड़े होते हैं। यानी जब लैंग्वेज डेवलप की जाती है तो उस दौरान मखसूस फंक्शन भी लिखे जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं और रन किए जाते हैं, बाद में उसी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में डाले जाते हैं। तो ऐसे फंक्शन जो कि ऑलरेडी किसी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में मौजूद हो और पहले से वो टेस्ट किए गए हो को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन को हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। इसको बाद में हम डिटेल के साथ देखेंगे कि बिल्ट इन फंक्शन की फिर कितनी टाइप्स है। बहरहाल ये पॉइंट नोट कर ले कि बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, और इसको हम सिंपली सिर्फ कॉल करते हैं। यानी जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है इसको कॉल करते हैं, हम इसको डिफ़ाइन नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी लाइब्रेरी में डिफ़ाइन होते हैं। अब बिल्ट इन फंक्शन की हमारे पास लिमिटेशन होती है, मतलब बिल्ट इन फंक्शन तो जिस काम के लिए बने हैं सिर्फ वही काम परफॉर्म करेंगे, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आपने सी प्लस प्लस में किसी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिसके लिए कोई बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम अपनी तरफ से फंक्शन डिफाइन करेंगे और उस फंक्शन को फिर हम नाम देंगे यूजर डिफाइन।
तो हमारा मेन फोकस यूजर डिफाइंड फंक्शन पे है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्या, इसके कितने पार्ट्स है, किस तरह बनाए जाते हैं एंड सो ऑन। तो पॉइंट नोट कर ले कि यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर, जो प्रोग्रामर अपनी तरफ से डिफाइन करता है और फिर इसको कॉल करता है, मतलब यूज करता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास फंक्शन को यूज करने के बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन जो दो मेन एडवांटेजेस है फंक्शन को यूज करने के, वो हमारे पास है रीयूजेबिलिटी और सेकंड पार्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब यह है कि हम किसी प्रोग्राम के अंदर एक मखसूस टास्क अगर बार बार परफॉर्म करना चाहे तो उसके लिए हम सिंपली फंक्शन डिफाइन करते हैं और इसको बार बार सिर्फ कॉल करते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास कभी कभार एक प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो लेंथी प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को पीसीज में डिवाइड करते हैं, प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड करते हैं, फिर एक लेंथी प्रोग्राम को एज ए होल अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहे, अगर रीड करना चाहे या इसको लिखना चाहे तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसको फंक्शन की फॉर्म में डिवाइड कर ले तो ये हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास फंक्शन के फंक्शन है क्या और इसकी कितनी पार्ट्स है और इसकी क्या एडवांटेजेस है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिटेल के साथ देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।